हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सबका बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में कि धनु राशि वाले लोगों के लिए मार्च का ये पूरा महीना कैसे रहेगा। ऑल्दो इट्स अ लिटिल लेट, लेकिन मार्च के महीने की बात हम करेंगे धनु राशि वाले लोगों के लिए। सो अगर मैं करियर की दृष्टिकोण से बात करूं, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए आपका पूरा महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए उन्नति के लिहाज से बहुत खास रहने वाला है, करियर के लिहाज से बहुत खास रहने वाला है। इनफैक्ट आपका भाग्य जो है वो आपका साथ ज़रूर देगा। अब मैं खास तौर पे कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखूं, करियर के लिहाज से देखूं तो व्यापार से संबंधित यात्रा हो सकती है महीने की शुरुआत में ही। आप कोई नया प्रोजेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, दुकान आदि अगर आप लगाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, खास तौर पे आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की दृष्टि से, तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी ये काम आपके लिए सफलता लेकर के आएगा। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप नाम कमाना चाहते हैं तो अपने विरोधियों से बच करके चलेगा, बिकॉज मिड ऑफ मार्च लगभग अगर मैं बात करूं आपके लिए 13 और 14 मार्च की, तो ये समय जो है वो परेशानी का कारण बन सकता है। आपके लिए आसपास के लोग जो है वो बैक बिचिंग कर सकते हैं, जिसके कारण आपके काम रुक सकते हैं। तो अगर सामाजिक दृष्टिकोण से बात करी जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करी जाए, तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। लेकिन आप इस अवधि में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इस अवधि में प्रयास ये कीजिएगा कि आप अपनी गलतियों को पकड़ के नहीं रखें, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस अवधि में प्रयास ये कीजिएगा कि अपनी गलतियों को पकड़ के नहीं रखें, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं, यानी कि फाइनेंसेस की बात करूं, तो देखिए ये पूरा महीना वित्तीय परिस्थिति के लिहाज से आपके लिए बेहद खास रहेगा। धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन धन का संचय भी होगा इस पूरे ही महीने में, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके लिए चतुर्थ भाव में है, जो कि एक तरीके से धन का प्रतीक माना जाता है। तो आप देखेंगे एकादश भाव में केतु की उपस्थिति है, जो कि आपको पैसा आएगा भी और वो रुकेगा भी, बिकॉज ऑफ जुपिटर, बिकॉज ऑफ बृहस्पति। इस अवधि में आप लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा उसका 10% या जितना भी आपकी क्षमता हो, आप उसको अध्यात्म में ज़रूर लगाएं, आप उसको डोनेशंस में ज़रूर लगाइएगा। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं, तो शारीरिक रूप से आपके लिए पूरा महीना बहुत ही ज़्यादा फिट एंड फाइन रहने वाला है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस महीने का जो मिड पार्ट रहेगा वो सीजनल चेंजेस की वजह से परेशानियां आ सकती हैं, जो कि रूटीन चेकअप वाला काम रहेगा, लेकिन एज सच कोई बड़ा इशू, कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का, और ख़ास तौर पे आपके पेरेंट्स का, बिकॉज उनकी सेहत जो है वो नासाज हो सकती है। सांस के रोगी जो हैं आपके घर में, आपके आसपास, जो लोग एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप्स की, तो इस अवधि में चाहे लव रिलेशनशिप्स हों, चाहे आप वैवाहिक जीवन में हो, अगर इस महीने के दूसरे हफ्ते की बात करी जाए तो किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, जो कि एक नया रूप ले सकती है। खास तौर पर आप अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, बट ऑलरेडी अगर आपकी किसी से बात चल रही है तो वो कहीं ना कहीं पे बहुत जल्दबाजी में आप आगे बढ़ें, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस अवधि में अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे तो आपकी बात बिगड़ सकती है। तो धनु राशि वाले लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि लव रिलेशनशिप्स को लेकर के आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। दाम्पत्य जीवन में कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं बात करूं स्पाउस की हेल्थ की, तो उनकी हेल्थ जो है वो आपको परेशान कर सकती है, आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में खास तौर पर घर के जो मुखिया हैं, घर के जो बड़े हैं, उनकी बातों का या उनकी कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। इस अवधि में कोर्ट कचहरी के मामले अगर पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो वो आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं पे घर में किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर के परेशानी हो सकती है। इसके अलावा घर में जो भाई बहन हैं उनके बीच में भी प्रॉपर्टी को लेकर के, ज़मीन जायदाद को लेकर के, कोर्ट कचहरी को लेकर के क्लैशेस उठ सकते हैं। सो इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो पारिवारिक जीवन पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ सकता है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, करियर फ्रंट की बात करूं, तो जो बच्चे अभी नए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इस अवधि में अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि करियर फ्रंट पे काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं एक लंबे समय से,
उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही खास रहने वाला है। खास तौर पे 13 मार्च के बाद आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और जो लोग विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट्स चाहते हैं, या आप कहीं ना कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव नज़र आती है। धनु राशि वाले लोग, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इस महीने के अंदर 20 मार्च के बाद काफ़ी हद तक एक बेटरमेंट देखेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो अचानक से पढ़ाई में बढ़ेगा। एकेडमिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपनी देंगे। इसके अलावा जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो लोग लेक्चर प्रोफेसर्स हैं या इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये महीना बेहद खास रहेगा। आफ्टर 20 मार्च आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो मार्च का महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। चाहे हम कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बात करी जाए, चाहे पारिवारिक दृष्टि से बात करी जाए, या फिर आपके मैं बात करूं लव रिलेशनशिप्स की या दाम्पत्य जीवन की, तो कुल मिलाकर के पूरा महीना बेहद अच्छा रहेगा, बेहद खास रहेगा। इसके अलावा क्योंकि होली का पर्व भी है इस महीने में, तो होली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बात होगी मकर राशि वाले लोगों के बारे में, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। और टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। नमस्कार।